हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। जिस प्रकार दोस्तों आज विज्ञान धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा है, नई नई खोजें विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित की जा रही हैं, चाहे वो ब्रह्मांड की खोज हो या फिर अन्य किसी प्रकार की खोज हो। विज्ञान दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करता है, नई नई खोजें करता है और नई नई जानकारियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करता है और हम इसको अपने विकास की एक और सीढ़ी के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और स्पष्ट होती जा रही है कि जो हमारा सनातन विज्ञान था, जो हमारा सनातन ज्ञान था, जो हमारे ऋषि, हमारे मूर्धन्य विद्वान हमारे लिए संचित करके छोड़ गए हैं, उस की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती जा रही है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को मान लिया है कि भारतीय हिंदू धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। लेकिन गाय बगाए ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि भाई धर्म को अलग रखना चाहिए, विज्ञान को अलग रखना चाहिए। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूं कि विज्ञान धर्म के बिना अंधा है और धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन चर्चाएं परिचर्चाएं हैं, चलती रहती हैं, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। लेकिन मैं बीच में हूँ दोस्तों, मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मेरा मानना है कि ज्ञान, विज्ञान और धर्म सब एक साथ चलने चाहिए। दोनों में किसी में भी ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक तथ्य को आंख बंद करके स्वीकार कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा, उसमें बड़ा विवादित हो गया है कि साहब हनुमान जी ने जो है एक अपने बाल्यकाल में ही सूरज को फल समझ के खाने के लिए गए और उन्होंने एक छलांग लगाई और सूरज के पास पहुंच गए और उसको फल समझ के मुंह में रख लिया। तो इस पर बहुत सारे मूर्धन्य विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। सब जानते हैं, बार बार बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वो पंक्ति है, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। तो भारतीय विद्वान के द्वारा एक पंक्ति में इसको कह देना, इसमें क्या अतिशयोक्ति है मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि कभी एक पंक्ति अगर यथार्थ की बोलता है तो हो सकता है कि एक पंक्ति उसने अपने विचारों से जोड़ी हो, लेकिन एक पंक्ति में उसका सार तो दिया। अब इस पर लोग डिस्कस करते हैं कि साहब ये जो एक युग को 12,000 माना, एक सहस्र 1,000 और योजन की माप जो है 8 मील की होती है। फिर इसकी गुणा करी, गुणा करने के बाद में फिर मील जो होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है। तो 8 मील के हो गए, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मील बराबर 1.6, 8 से उसको गुणा कर लीजिए। फिर उसकी उन्होंने जो है टोटल गुणा करिए, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये उन्होंने कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे मूर्धन्य विद्वानों ने कहा। क्योंकि भाई देखो, आजकल एक चीज़ तो क्लियर है कि गूगल यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले जाइए,
एनसाइक्लोपीडिया में आपको इतनी जानकारी नहीं मिल पाएगी जितनी गूगल पे आपको जानकारी मिल जाती है। लेकिन गूगल की जानकारी को भी सत्यता की कसौटी पे उतारना आवश्यक है। यूं ही अपने विचारों का आदान प्रदान करना मेरी समझ से बाहर है। खैर, मैं रामायण से ही संबंधित कुछ बात आपके सामने आज रखूंगा। क्योंकि एक कहावत चलती है कि कहीं पे किसी एक व्यक्ति ने कुछ कहा और उस कुछ को जो व्यक्ति सुन रहा था उसने समाज में जाके अपने तरीके से व्यक्त किया। जब उस व्यक्ति को लोगों ने सुना तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से उस बात को व्यक्त किया। जो मूल बात थी वो मूल बात खो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी। मैं ये नहीं कहता कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी 16वीं सदी के महान संत कवि थे। उन्होंने रामायण जैसी ग्रंथ को जनसामान्य में पहुंचाने के लिए उसको साधारण भाषा में लिखने का प्रयास किया। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न करता है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन भावार्थ उसका वही होता है जो मूल में होता है। ये विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा रोचक है। और मैं तो यह कहूँगा कि जो लोग रामायण पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले से कहूँगा कि अगर वो रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में कही गई एक बात को वो एक बार अपने जीवन में उतार के देखें। जीवन में ना भी उतार पाएँ तो उसका परीक्षण करके देखें। ऐसा जीवन का कोई भी बिंदु नहीं जिसमें रामायण के उद्धृत नहीं। चाहे आपकी राजनीति हो, चाहे आपका धर्म हो, चाहे आपकी आर्थिक नीति हो, किसी भी प्रकार की नीति लीजिए, रामायण में आपको हर प्रकार की नीति का वर्णन मिलेगा। समाज में किस तरीके से आप अपने आप को सरवाइव करें, रामायण में उसका आपको तरीका मिलेगा। रामायण एक महान ग्रंथ है, ये किसी वाद या परिवाद का ग्रंथ नहीं है। इसको यह जीवन में उतारने के लिए है। रही भगवान और मनुष्य की बात, ये तो हमारा दर्शन कहता है, हमारा सनातन दर्शन कहता है कि जिन 5 तत्वों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसी 5 तत्वों से इस प्रकृति की तो उत्पत्ति हुई है और उन्हीं 5 तत्वों से उस परमपिता परमात्मा की तो उत्पत्ति हुई है जिसके हम अधीन हैं। इसका मतलब यह है कि यह तो माना जा सकता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई तो है ऐसी सुपरनेचुरल पावर जो हमको चला रही है। लेकिन वो क्या है उसको ढूंढना जरूरी है। विज्ञान इसमें लगा हुआ है, चंद्रमा तक पहुंच गया, अन्य ग्रहों की जानकारी ले ली, मंगल बुध बृहस्पति सभी ग्रहों की जानकारी ले ली, सूर्य पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सूर्य की आवाज़ें अपने रोबोट के माध्यम से, अपने तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूर्य से जो आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों को गूगल पे डाला है नासा के वैज्ञानिकों ने, और भी लोगों ने उसकी कॉपी करके यूट्यूब वगैरह पे डाले हैं। तब वो ये कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति, एक मानव शरीर किस प्रकार से सूर्य तक पहुंच सकता है और किस प्रकार से जो पृथ्वी से लगभग 109 करोड़ की परिधि में ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी से कहीं ज़्यादा भारी है, तो उस वक्त हनुमान जी ने कितना वजन करा हुआ। मैं समझता हूँ ये सब बेवकूफ़ी वाले प्रश्न हैं। जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब कवि की कल्पना को आप रोक नहीं सकते हैं,
लेकिन वो कवि जो होता है आपके यथार्थ जीवन को भी दिखाता है। इस चीज को भी ध्यान देने वाली बात है। रामायण की रचना 16वीं शताब्दी में हुई। कविवर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी, ये हम मानते हैं। रचना नहीं करी उन्होंने। रामायण को सरल तरीके से लिखा जो जनमानस में आ सके, और उसी का मैं एक विवरण दे रहा हूं आपको। रामायण की रचना तो बहुत पहले हो चुकी थी, जब श्रुति काल चल रहा था। श्रुति काल मतलब जब लोग सुनते थे और सुनाते थे किसी भी घटना को, किसी भी कहानी को, किसी भी कहावत को। कोई एक महापुरुष सुनाता था, बाकी सब लोग उसका श्रवण करते थे, उसको सुनते थे, फिर उसका पालन अपने जीवन में करते थे। तो रामायण जहाँ तक मुझे जानकारी है पुराणों के आधार पर भगवान शंकर माता पार्वती को रामकथा सुनाते थे। वही रामकथा काकभूषुंडी जी जन सामान्य को सुनाते थे। उसी रामकथा को कविवर महर्षि वाल्मीकि जी ने लिपिबद्ध किया सर्वप्रथम। जब वो कहावत आती है किसी में कि जब वाल्मीकि जी ने अपनी कृति को, अपनी रामायण को पूरा कर लिया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस पुस्तक को हनुमान जी को दिखाया जाए और हनुमान जी से इसकी संस्तुति ली जाए। जब वो हनुमान जी के पास पहुँचे तो वो बहुत मायूस हो गए। अब मायूस क्यों हो गए? उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने तो पर्वतों पे, बड़ी बड़ी शिलाओं पे पहले से ही रामायण का उद्धृत किया हुआ है। अब हनुमान जी से तो अच्छी रामायण वाल्मीकि जी की नहीं हो सकती। तो बोले अब मैं रामायण देखा कि क्या करूँगा इनको, मेरी तो रामायण हनुमान जी की रामायण से अच्छी हो ही नहीं सकती। जब ये अभिप्राय हनुमान जी ने जाना कि वाल्मीकि जी क्यों मायूस हैं, तो उन्होंने अपनी जो रामायण उद्धृत की हुई थी शिलाओं पे, पर्वतों पे, उसको अपने ही हाथों से मिटा दिया। इस तरीके से रामायण, वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ प्रचलित में आई। क्योंकि वाल्मीकि रामायण शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, इसलिए जन सामान्य के लोग उस रामायण को नहीं पढ़ सकते थे। और 15वीं और 16वीं शताब्दी का काल जो है, उस वक्त संक्रमण का काल चल रहा था। जनमानस को सही रास्ते पर लाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पुनर्जागरण का कार्य कर रहे थे। उसी में एक कार्य था तुलसीदास जी का, रामायण को अवधी भाषा में लिखना या सरल भाषा में लिखना, ताकि जन सामान्य उसका पठन पाठन कर सके, उसे अपने जीवन में उतार सके। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया गया था। इसका भी उदाहरण तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे हुए थे, तो नारद जी से प्रेरणा लेकर ही जो भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं गरुण जी, वो प्रभु श्री राम को मुक्त कराने के लिए गए। अब उन्होंने प्रभु श्री राम को मुक्त तो कर दिया, लेकिन उनके मन में एक संशय आ गई, क्या ये वास्तव में श्री हरि नारायण के अवतार हैं जो इतनी आसानी से नागपाश में बंध गए? अब दोस्तों वो अपनी शंका को लेकर नारद जी के पास गए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि भाई पहले तुम काकभूषुंडी जी से मिल आओ, तुम्हारी शंका अपने आप दूर हो जाएगी। उस वक्त तक श्रुति काल था, श्रवण काल था। तो गरुण जी जब काकभूषुंडी जी के पास गए, उन्होंने राम कथा का श्रवण किया, राम कथा को सुना, उनकी जिज्ञासा शांत हुई। इसका वर्णन है तुलसीदास रामायण में, और कई
प्रकार से, कई तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बताने का प्रयत्न किया है कि राम कथा जो है चिरकाल से इस धरती पर है। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, भगवान शिव ने माता पार्वती को जो राम कथा सुनाई, इसका भी वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में किया है। जब एक व्यक्ति इस चीज़ के लिए आपको बार बार बताता है तो इसका मतलब यह है कि रामायण हमारी चिरकाल से राम कथा के रूप में जन सामान्य में प्रसिद्ध थी। दोस्तों बहुत कुछ है, मैं अपने वीडियो में आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।